लोग जानते हैं कि एक बीघे में हमारा 3 कुंटल होगा, 3.5 कुंटल होगा, 4 कुंटल होगा, 2 कुंटल होगा। जब वेजिटेबल करते हैं तो एक बीघे के वजन का आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि 50 कुंटल होगा या 100 कुंटल होगा, 20 कुंटल होगा। तो जिनके पास कम ज़मीन है, वो साथी हमारे मूँग की खेती ना करके वो वेजिटेबल को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं और आज 10 मार्च हो गई है और हम आज अपने खेत में मूँग की बुआई करने आए हैं, जिसमें कि 3-4 बिंदुओं पर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा होगी और आपको बताना चाहेंगे। वैसे सभी किसान साथी जानते भी हैं, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि इसकी बुआई किन किसानों को करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। 2-3-4 बिंदु हैं अपने, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप ये जान लें कि जैसे हम बीज का बराबर बताते हैं, तो यहाँ पर हमने जो बीज लिया है, ये भी देसी वैरायटी हमारी 2 वैरायटी रखे अपने पास है। एक लंबे जो बड़े दाने में आती है और एक छोटे दाने में। ये छोटे दाने वाली वैरायटी हमारी है, जो बड़े दाने वाली है उसकी बुआई अभी हम कुछ समय बात करेंगे। और दूसरा है कि इसकी जो बुआई किस समय करें। तो साथियों, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, ये लास्ट फरवरी और मार्च भर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा समय माना जाएगा इसके लिए। और दूसरा ये बता दें कि सुबह करें कि शाम करें। तो साथियों, आप निश्चित तौर पर इसकी बुआई जो है शाम को करें। होता क्या है कि ये इस समय जो ये गर्म हवाएं चलती हैं, जो धूप तेज निकलती है, तो जब सुबह को हम बुआई करते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी खेत की जो नमी है वो कम हो जाती है। और जुताई करने के बाद जब पाटा देते हैं तो जब ये धूप पड़ती है तो नमी ये घटती है, बढ़ती नहीं है। और जब शाम को इस समय आप जो बुआई करेंगे, जिसे हम कर रहे हैं अभी, लगभग 5-6 के बीच करीब टाइम हो रहा है, तो इस समय जब बुआई करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो रात को ओस पड़ती है तो इसमें नमी बढ़ जाएगी। और ये हमारी दलहन वाली फसल है, तो ये सिर्फ रात की ओस की वजह से ही इतनी नमी आ जाती है इसमें, जो बड़े आराम से फूल जाती है। आपका जमाव जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और हमारा जो तीसरा बिंदु है वो हम आपको बताएं तो कि ये है कि आप जब खेत की बुआई करते हैं तो एक ये देख लें कि खेत की नमी आपकी जानी नहीं चाहिए। इस तरह से नमी रहनी चाहिए, ये देखिए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि नमी बहुत जल्दी साथियों खत्म हो जाती है। आप ये देख लें, इस तरह से लड्डू बन रहे हो और बहुत गीला भी नहीं खेत चाहिए इस तरह से, तो उस समय आप बुआई कर दें। और एक चीज़ हम आपको ये नहीं दिखाते हैं, जो लगभग किसान कोई से हमारे किसान से कोई भी नहीं करते हैं। जब आप बीज बुआई करते हैं तो हम देखते हैं कि आपने बीज फेंका और जुताई की, तो एक बार हम लोग पाटा देते हैं, एक बार पाटा नहीं, पहले जब लगा जुताई करते हैं उसके बाद पाटा देते हैं। तो साथियों, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अपनी लगभग सारी फसलों में ये करते हैं कि एक बार पूरा चक्कर मार देते हैं, जो जो अपनी मेड़े होती है उसकी साइड की मिट्टी जुताई कर देते हैं, पूरा चक्कर मार देते हैं पूरी चारों तरफ। उसके बाद हम पाटा डाल देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी जुताई नहीं है और हम पाटा डाले हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि ये मिट्टी आपकी बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखें कि एक चक्कर आप लगा दें पूरे खेत में मेड़ के, ताकि जुताई हो जाए वहाँ पर, क्योंकि जब मई डाल देते हैं फिर जो पाटा डालते हैं तो फिर वहाँ पर जुताई नहीं हो पाती है। तो एक चक्कर आप पूरे खेत लगाने के बाद में अपना ये जो पाटा उतार दें, क्योंकि इससे अच्छा जो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और अच्छी से दबाव हो जाता है, तो आपके जो ये पौधे जर्मिनेशन है बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप एक बार जुताई करते हैं फिर दोबारा मई डालते हैं या पाटा डालते हैं, तो फिर उसका उतना जर्मिनेशन अच्छा नहीं आ पाता है और आपको भी ढेले ज़्यादा बचते हैं। और इस तरह से अभी देखेंगे आप हमारे, वैसे तो मिट्टी मुलायम हो चुकी है, जो भी प्राकृतिक खेती हमारे किसान करते हैं। अभी एक बार का है ये, एक बार में ही लगभग लगभग मुलायम सब भुरभुरी मिट्टी हो गई है। पर अभी हम एक चक्कर और लगाएंगे, तो ये 2 बार जब करेंगे इसको, तो ये बड़ी मतलब बिल्कुल जैसा आपको ये रोटावेटर जुताई करते हैं उस तरह से हो जाएगा ये, और यही चाहिए। और एक बात और है कि आप जब प्राकृतिक खेती करते हो तो मिट्टी का एक जो नरमी है वो अलग हो जाती है, बहुत ही मुलायम मिट्टी हो जाती है, बहुत ही जल्दी काम होता है इसमें आपका। इसमें ज़्यादा ढेले बनते ही नहीं है। ये देखिए, अभी पहली बार जुताई कर रहे हैं हम, और इसका दूसरी बार जुताई करेंगे तो बिल्कुल रोटावेटर जैसा बन जाएगा और बहुत ही शानदार चुनाव आएगा। अब साथियों, एक बात और कर लेते हैं कि किन किसान साथियों को इसकी खेती करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, जिनके पास जमीन कम है वो साथी इसकी खेती ना करके आप वेजिटेबल या मतलब कई सारी बेल वर्गीय कई चीजें हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। तो उसमें उत्पादन जो आपका घटना तो नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा ले सकते हैं आप। और जिन किसानों के साथ हमारे पास जो जमीन ज्यादा है वो इतनी बड़ी देख रेख वेजिटेबल में नहीं कर पाते हैं, तो उनको इस मूंग उड़द इनकी फसलें करनी चाहिए। और उन इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। पहला पानी लगभग 20 से 25 दिन बाद, 1 महीने बाद लगता है। उसके बाद 2-3 पानी लगने के बाद इसमें कोई काम खास नहीं होता है। और जब हम आप वेजिटेबल खेती करते हैं तो उसका एक उत्पादन जो है वो उसका एक लिमिट से बाहर होता है। इसका उत्पादन हम लोग जानते हैं कि एक बीघे में हमारा 3 कुंटल होगा, 3.5 कुंटल होगा, 4 कुंटल होगा, 2 कुंटल होगा। जब वेजिटेबल करते हैं तो एक बीघे के वजन का आप आकलन नहीं कर सकते कि 50 कुंटल होगा या 100 कुंटल होगा, 20 कुंटल होगा। तो जिनके पास कम ज़मीन है वो साथी हमारे मूँग की खेती ना करके वो वेजिटेबल की ओर जाएँ। आप बेल वर्गीय सब्जी कर सकते हैं,
तरबूज कर लें, कद्दू कर लें, लौकी कर लें, वो किसी भी रेट में अगर जाएगा तब भी तुम्हें इससे ज़्यादा फायदा देके जाएगा, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। तो साथियों, ये कुछ 2-4 बिंदु थे जिन पे बात करनी थी। और हमारे पास ज़मीन ज़्यादा हमारे पास भी नहीं है, पर ये है कि इतनी है कि हमें थोड़ी बहुत मूँग करनी पड़ती है, हमारी बिक्री भी हो जाती है इसकी। और अभी हम 2-4 दिन बाद आपको दिखाएँगे जो एक बड़ी वाली मूँग है अपने पास, हम बराबर लगभग 5 साल से चला रहे हैं, उसका भी हम आपको दिखाएँगे आगे। और आज जो आपने मूँग देख रहे हैं अभी, आज इसकी हमने बुआई की है, ये छोटे दाने में है और ये हमारी वैसे बिक्री के लिए, और जो ये बड़े दाने वाली वो हमारी नमकीन जो हम बनवाते हैं उसके उस काम में जाती है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।